हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में करेंगे लेक्चर नंबर 5 वेक्टर का। लेक्चर नंबर 4 में करा था हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो वेटेज है ना आपका, वो लेक्चर नंबर 4 का है। लेक्चर नंबर 4 से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर। सबसे ज्यादा वेटेज वाला है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में क्या देखा था हमने? लेक्चर नंबर 4 में पहले पहले देखा था हमने पॉलीगन लो। कि पॉलीगन लो क्या कहता है, ये देखा था। पॉलीगन लो ये देखा था। दूसरी चीज देखी थी हमने ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन मैंने भाई अच्छे से समझाया था, बेसिक से। जितना बेसिक से जा सकता हूँ उतना बेसिक से चला गया था मैं। और जहां तक समझा सकता था ना वहां तक समझा दिया मैंने। मतलब अब मैं नहीं बता सकता कि मुझे उनका रिकेप नहीं दे सकता। रिकेप देने में यार 10-15 मिनट और वेस्ट होती है। मैं जितना बता सकता हूँ उतना लेक्चर में बता दिया। ट्राइंगल ऑफ एडिशन पढ़ा था हमने। फिर हमने पढ़ा था, आज और पढ़ेंगे, आज नहीं, ये पॉलीगन लो, ट्राइंगल लो। फिर हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट एंड एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख लो एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर। मतलब कौन सा वेक्टर था? वो ए वेक्टर था। ये पढ़ी थी। और पढ़ा था हमने पैरेललोग्राम लो पढ़ा था। पैरेललोग्राम लो। और हमने एक रिजल्टेंट का क्या देखा था? फॉर्मूला देखा था रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का क्या देखा था? फॉर्मूला। और क्या करते थे? फॉर्मूला। और क्या कहता है? एंड ड्रॉ ए वेक्टर। ड्रॉ ए वेक्टर, हमने वेक्टर ड्रॉ करना सीखा था। ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ये तो सीखा था हमने। कि एक तो सीखा था ए वेक्टर, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं। इसे आपको दे देंगे टू ए वेक्टर माइनस का टू बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। इसे आपको दे देंगे ए वेक्टर प्लस का थ्री बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने सीखा था हमने। बेसिक बेसिक चीजें सीखी थी। ठीक है। मैंने एक चीज और बताई थी आपको, कि कोई भी वेक्टर हिसाब से ए वेक्टर बी वेक्टर हिसाब से क्या हो, सी वेक्टर। मतलब ज- जो वेक्टर जहां से स्टार्ट हो वहीं वापस से आ गया, तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का क्या है, सी वेक्टर, इक्वल टू क्या आता है? 0। ये मैंने बताई थी आपको, सभी को पता होगा। ये चीज मैंने बताई थी। मतलब पहले हमने पढ़ा था पॉलीगन लो, फिर हमने पढ़ा था ट्राइंगल लो। ट्राइंगलों में मैंने बताया थी कि वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं। और फिर बताया था रिजल्टेंट रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था किसके बीच में? कौन सा? हाँ, ये रहा। ये बताया था एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर के बीच में। मतलब ये टॉपिक तीनों मैंने साथ बताए थे। फिर मैंने बताया था, ये बताया था मतलब किसी वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बताया था। और फिर पैरेललोग्राम लो पढ़ा था। पैरेललोग्राम लो क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ही कहते हैं। तो वो एक वेक्टर वेक्टर की क्या करते हैं? शिफ्ट ही करते हैं। लेकिन कोई इनिशियल वेक्टर होना चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? कोई इनिशियल वेक्टर, ये से ए वेक्टर होने चाहिए, ये क्या होना चाहिए? हमारा बी वेक्टर होना चाहिए। हिसाब से हमारा बी वेक्टर था। और ये हमारा था रिजल्टेंट था। तो ये क्या था? रिजल्टेंट। हमने इस ए वेक्टर को क्या करा था? यहाँ शिफ्ट करा था। और बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करा था। ये तो पता था हमने कि एक R1 था, उसका डायगोनल एक था R2 पढ़ा था। R1 क्या था? ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। R2 क्या था? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। बस ये एक चीज पे क्या पढ़े थे हमने? बेसिक से चीजें पढ़ी थी। आज करेंगे इनके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। जितने भी मैंने कराए ने टॉपिक्स कराए, इनके बेसिस पर आज करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है। ये समझाई थी मैंने। अब देखना, आज करेंगे क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और बताई थी मैंने कि आर मैक्सिमम, मतलब आपका जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम, आपका जो मैग्नीट्यूड है मतलब रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये हमने बताया था। ये किसके बीच में होता है? ये होता है हमारा a माइनस बी का मोड, और कहाँ तक होता है? a प्लस बी तक। ये क्या होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू होती है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की। ये मिनिमम होती है और ये होती है हमारी मैक्सिमम। ये तो बड़ी थी, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। इतना बड़ा। अब करते हैं क्वेश्चन इनके बेस पर। अब ये क्वेश्चन देखना। अब इसमें क्वेश्चन देखना, ये क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला देखना। हमने बता दिया कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर क्या क्या कराया था, इस लेक्चर के अंदर कराएंगे क्वेश्चन, फिर करेंगे हमारा टॉपिक स्टार्ट नया। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 10 एंड 20। तो दो वेक्टर दिए हुए हमें, उनका मैग्नीट्यूड मतलब एक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10, और जो बी का मैग्नीट्यूड दिया है वो दिया हुआ है कितना? हमारा 20 दिया हुआ है। और बता रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब कि हमारे को क्या करना है? जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट उसका मैग्नीट्यूड क्या करना है? फाइंड करना है। ये अभी फाइंड करने को बोला है। एक फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको पता है? इसमें आपको पता है आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट। कौन सा लगता है फॉर्मूला? आपको पता है अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस का बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab क्या कोस थीटा। ये फॉर्मूला लगता है ना। अब इसमें क्या दिया है? पहला ये फॉर्मूला लगता है इसमें। आप सभी को पता होगा, ये तो। अब इससे पहला बोला है कि एंगल बिटवीन इज 60 डिग्री। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री दे रखा है। तो पहला सोल्व करते हैं क्वेश्चन, यहाँ करते हैं। पहला सोल्व एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। होता है कोस 60 कितना होता है? कोस 60 डिग्री होता है कितना होता है? 1/2। कोस 60 डिग्री कितना? 1/2। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास? आर मतलब इसको मैं आर से एक राउंड ढूंढो ये से। ए का होल स्क्वायर, ए का कितना है? 10 का होल स्क्वायर प्लस का कितना है? 20 का होल स्क्वायर प्लस का 2। ए कितना है? ए हमारा 10 है, फिर कितना है? 20 फिर कितना है? हाफ। तो हाफ से हाफ कट जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना? 400 आ जाएगा। ये 400, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। फिर यहाँ से कितना आएगा? रूट कितना आ जाएगा? रूट आ जाएगा 700। इसका आंसर कितना आएगा? रूट 700। ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, रूट 10√7 आंसर क्या है इसका? फाइनल लिख सकते हैं ना। क्यों? आपको पता है 100 का रूट क्या होता है? 100 का रूट होता है 10। समझा की चीज? मतलब 10√7 इसका क्या आएगा? फाइनल आंसर फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का इसी तरह से क्या करेंगे? सेकंड वाले का यहाँ देखना, इसमें एंगल दे रखा 90 डिग्री। अब होता है कोस 90 डिग्री कितना होता है? कोस 90 डिग्री होता है कितना? 0। यार कोस 0 डिग्री बता, आपको कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, सभी को पता होगा। ठीक है। अब इसमें देखना कोस 90 डिग्री 0 होता है, तो इसमें देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। किसका? रिजल्टेंट का। तो क्या आएगा? 10 का होल स्क्वायर प्लस का कितना आएगा? 20 का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या जाएगा? 0। क्यों? कोस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 प्लस का कितना आ जाएगा? 400। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? रूट 500 मतलब है 10√5 आ जाएगा। 10√5 इसका क्या जाएगा? फाइनल आंसर। इस हिसाब से सेकंड वाला भी लिया हमने। अब देखना एंगल बिटवीन इज 120 डिग्री। अब इनके बीच एंगल कितना है? यहाँ पे करो तीसरा कितना है? एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो कोस 120 डिग्री कितना होता है? अब कैसे फाइंड करोगे इसको? मैंने बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, इसको लिख सकते हैं हम कोस 90 प्लस का क्या लिख सकते हो? 90 प्लस का क्या लिख सकते हो? 30। 90 प्लस का क्या लिख सकते हो? 30। अब ये 90 है। एंगल क्या रहता है? जब एंगल 90 हो और 270 हो, तब क्या हमारा होता है? साइन है वो कोस में बदलता है या कोस साइन में बदलता है? साइन कोस में या कोस साइन में बदलता है? टेन कोट में बदलता है, और सेक कोसेक में या कोसेक शेक में बदलता है। ये मैंने बताया था। कब बदलता है? जब 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, तब बदलता है।
अभी देखना ये यहाँ पे क्या 90 डिग्री प्लस का 30 है। अब तो कोस किस में बदलेगा, कोस बदलेगा साइन में, क्या आएगा यहाँ पे साइन कितना आएगा, साइन 30 डिग्री आएगा, साइन 30 डिग्री आएगा। अब बताओ यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव का आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बताओ। कोस कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा नेगेटिव का, क्यों, कोस 90 प्लस का 30, मतलब कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव होता है, एक तो साइन होता है और एक क्या होता है, कोसेक। साइन का अब साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, और टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट। समझाए, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1/2, इसका मतलब कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। भाई मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में इतने अच्छे से बताया है, इतने अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने इसको, समझ आई चीजें। अब देखना इसका फर्स्ट वाले का, इसका थर्ड वाले का यहाँ करता हूँ मैं, क्या होता है, √10 का होल स्क्वायर प्लस का कितना आएगा, 20 का होल स्क्वायर प्लस का कितना आएगा, 2, ए कितना है 10, फिर है 20, फिर यहाँ पे क्या जाएगा -1/2, यहाँ पे -1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना ये कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा हमारा 400, फिर ये आ जाएगा हमारा माइनस का आएगा, माइनस कितना आएगा 200, तो यहाँ पे कितना आएगा 500, तो रूट कितना आ जाएगा, √300 आ जाएगा, √300, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10√3, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 10√3। समझाए चीजें अच्छे से, ओके। अब फोर देखते हैं, फोर देखना, ये बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। ये बताया था रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करें, तो मैंने क्या बताया था, टेन अल्फा, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या बताया था मैंने, ये टेन अल्फा, इसको टेन अल्फा क्या लिख सकते हैं, पहले याद करो, मैं लिख सकते हैं सर साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए इसके किसके साथ बना रहे, एंगल बना रहे ए वेक्टर के साथ, इसका अपोजिट आएगा ऊपर, तो आएगा बी, क्या आएगा बी साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, आपको तो नीचे क्या है कोस थीटा आएगा, लेकिन क्या आएगा ए, और ए प्लस का क्या आएगा बी कोस थीटा आएगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू दे रखी नहीं है यहाँ, टेन अल्फा, थीटा की वैल्यू यहाँ कुछ मान लेते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ मान लेते हैं 30 डिग्री मान लेते हैं कुछ, हमें ये होनी नहीं है यहाँ थीटा की वैल्यू, तो हम क्या मानते हैं ऐसे 30 डिग्री मान लेते हैं, तो 30 डिग्री मानेंगे, तो टेन अल्फा हमें क्या करना है, फाइंड करना है, टेन अल्फा फाइंड करना है, ये तो फाइंड एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, तो बी साइन क्या आएगा, साइन 30 अपॉन में क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आप जानते हो, बी का कितना है, बी का ये 20 है, बी का कितना है 20, यहाँ पे कितना आएगा 10 प्लस का कितना आ जाएगा 20, क्या आएगा कोस क्या आ जाएगा 13, ये आ जाएगा, इसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इसको, इस हिसाब से क्या निकालेंगे हम, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ये आप एंगल फाइंड कर सकते हैं किसके बीच में, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में, इस हिसाब से समझ आ गया ये चीज क्वेश्चन अच्छे से इसको। अब बच्चों सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस के लिए। मैं कह रहा हूँ जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 इन 3 लेक्चरों से यदि अच्छे क्वेश्चन कर लिए, ये अच्छे से पढ़ लिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जेईई मेंस या नीट के अंदर। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वेक्टर के अंदर लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6, 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 4 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उनमें से 2 क्वेश्चन पक्के हैं आपके, इसमें से इसमें से भी 1 या 2 पक्का है, 1 तो पक्का है, अगले अगले लेक्चर में से 2 पक्के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन क्या है कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अब देखना अच्छे से समझना इसको सॉल्यूशन, कि कोई ये ए वेक्टर है, मैंने मान लिया ये कोई क्या है बी वेक्टर, इस हिसाब से इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट आपको पता है इस हिसाब से निकलेगा आर, आर वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस का क्या आएगा बी वेक्टर, ये तो आएगा, मतलब क्वेश्चन को आप पहले समझो, ऐसे मत करो कि हाँ रिजल्टेंट पढ़ लिया, हाँ रिजल्टेंट इस परपेंडिकुलर से बना लिया फटाफट, ऐसा नहीं, पहले क्वेश्चन को समझो। अब यदि क्यों अभी 11th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर अभी एक ही चीज समझो, आपके पास अभी टाइम है, जेईई मेंस और नीट के लिए भी टाइम है, अभी एक एक लाइन पढ़ो यार क्वेश्चन की, यार क्या क्या कह रहा है, हर डायग्राम सोचो कि ये इस हिसाब से कर सकता है, हम इस हिसाब से कर सकते हैं, हर चीज सोचो, अभी आपके पास टाइम है ना, क्यों जो ड्रॉप ईयर में वो तो नहीं नहीं सोच सकते इतना इस हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, वो तो सीधा बनाएंगे, ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर किसके रिजल्टेंट, वो तो यहाँ से डायरेक्ट बनाएंगे, आप ये भी नो पे लड़ाएगा, हर चीज सोचो आप, इसमें एक कह रहा है
फिर क्या कह रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये हमारा क्या है, ए वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट क्या आपको पता है, ए वेक्टर प्लस का क्या है, बी वेक्टर है, ये ये तो है। अब ये क्या कह रहा है आगे देखना, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर एंड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिजल्ट एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, किसका, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब आर से नोट कर रहा हूँ, इसका क्या है, किसका हाफ है देखना, इक्वल टू द हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हाफ है, इसका मतलब क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट क्या, हाफ है। समझ गए ये चीज समझ गए ना सभी। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये फाइंड करना है। अब सोचो कैसे कर सकते हैं, सोचो एक बार। अब आपको ये तो पता चल गया सर, हम वो लगा सकते हैं क्या फॉर्मूला, टेन अल्फा वाला, टेन टेन अल्फा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं ना यार, देखना ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, बी साइन थीटा, अपोन में क्या है, अपोन में क्या है, ए प्लस का क्या है, बी कोस थीटा, ये तो अब यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना दे रखा है, 90, तो यहाँ क्या जाएगा, जीरो, क्या जाएगा, सॉरी जीरो नहीं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1/0 लिख सकते हैं, इसका मतलब बी साइन थीटा, बी का मैग्नीट्यूड, बी का बी है, और इनके बीच में हमें एंगल नहीं पता, साइन थीटा नहीं पता, अपन में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का क्या लिख सकते हैं, बी कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है ये तो क्या होना चाहिए, ए प्लस का बी इक्वल टू कोस थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ए आपको पता है, ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ए ही है, और बी का में ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा माइनस का बी कोस थीटा हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, कोस थीटा क्या आ जाएगा, कोस थीटा आएगा माइनस का ए अपॉन बी, ए अपॉन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब लगाओ रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, ये आपके पास आ गया, अब रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, हिसाब से ये लगाओ, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस का बी का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी कोस थीटा। अच्छे से समझो, आपको यदि आप स्टेप समझ के फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगी सोल्व करने में, पहले अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, खेरा क्या है, या क्या अंडर रूट, रिजल्टेंट कितना है, बी/2, इसका मैग्नीट्यूड, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके स्क्वायर कर लेता हूँ इसको, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस का क्या हो गया, टू ए बी, हमें तो अब कोस थीटा तो हमें फाइंड करना है, कोस थीटा तो हमें फाइंड करना है। अब ये बताए ए का मैग्नीट्यूड हमें नहीं दे रखा, ए का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, अब ए को क्या लिख सकते हैं हम, ए को माइनस का बी कोस थीटा लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख दो, ए को लिख दो, क्यों, हमें कोस थीटा फाइंड करना है। अब ए को क्या लिख दो, माइनस का बी कोस थीटा लिख दो ए को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको होता है, टू, एक की वैल्यू कितनी है, माइनस का बी कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको पता है, बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ से आएगा माइनस का आ जाएगा, माइनस कितना आएगा, टू बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आएगा, तो यहाँ से एक कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व, ऊपर देखना, ऊपर कर रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर अपॉन 4, एक कट जाएगा तो माइनस का बचेगा यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस का कट जाएगा 20, बी स्क्वायर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा एक माइनस का, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपको होता है, कोस स्क्वायर थीटा ले लो इधर, कोस स्क्वायर थीटा ले लो इधर, और ये 1 माइनस का 1 बाई क्या रख लो, ये 4, तो आपको होता है कोस थीटा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा 3/4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2, अब कोस थीटा देखो, कोस थीटा यहाँ से एक तो है प्लस रूट 3/2 आया, एक आया आपका कोस थीटा आया माइनस का रूट 3/2 आया। अब आपको चूज करना चाहिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो ए, देखो कोस थीटा क्या है, माइनस का ए अपॉन बी, ए और बी क्या है, ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये कोस थीटा क्या है, हमारा नेगेटिव है,
इसमें ऑप्शन क्या आएगा, कोस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 3/2 आएगा। अब बोलोगे सर माइनस का रूट 3/2 आएगा कोस थीटा, इसका अब हमें क्या बताना है, एंगल बताना है, एंगल बताना है। तो ये बात आप समझते हो, कोस भी इतना निकालो आप, कोस 150 डिग्री निकालो, कोस 150 डिग्री कितना होता है, कोस इसको लिख सकते हैं 90 प्लस का क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस का ये लिख सकते हैं 60, 90 प्लस का 60 लिख सकते हैं। ये क्या जाएगा हमारा साइन, क्या आ जाएगा, साइन कितना आ जाएगा बताओ, साइन 16 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। तो आपको साइन, आपको पता है साइन 60 कितना होता है, माइनस का रूट 3/2। ये तो इसका मतलब इसका एंगल कितना हो गया, इसका एंगल हो गया थीटा हो गया 150 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं ना इसको, उतना इंपॉर्टेंट लगा लो ये क्वेश्चन। थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, सोचने वाला, थिंकिंग आप डेवलप कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं। देख मेरे को तो 1 मिनट लगती है, मैं तो बता ये फॉर्म लगेगा, ये फॉर्म लगेगा इतना, लेकिन आपको समझा रहा हूँ ना अच्छी से, वो मेन चीज है। आप अपनी थिंकिंग डेवलप करो, अभी 11th क्लास में हो आप, अभी आपको इतना लोड नहीं लेना है भाई, थिंकिंग डेवलप करो पहले, इस हिसाब से सोचो आप इस क्वेश्चन को। मेरे को तो 1 मिनट लगेगी क्वेश्चन करने में, मैं कर दूंगा भाई, ठीक है, समझ लो लिख लो। तीसरा क्वेश्चन देखना, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना, maximum and minimum magnitude of resultant of two vector are 7 and 1 न्यूटन में कि कोई रिजल्टेंट है, उसका एक तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है, कि इसमें कह रहा है कि कोई रिजल्टेंट है, कोई रिजल्टेंट है, उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना होता है, a माइनस का b, ये होता है कितना मिनिमम, और a होता है मैक्सिमम कितना होता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, a प्लस का b होता है, बताया था ना। अब इसमें वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है मिनिमम दे रखा है कितना 1 न्यूटन, मतलब एक फोर्स मैग्नीट्यूड, और वो दे रखा है 7, इसका मतलब a प्लस का a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 1। एक इक्वेशन ये होगी आपके पास, दूसरी इक्वेशन होगी a प्लस का b दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है 7। ये दोनों क्या इक्वेशन सोल्व करोगे तो कितना ये आपको होता है 2a, दोनों क्या कर दो प्लस कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो प्लस कर दो, 1 प्लस क्या कर रहा हूँ 2 कर रहा हूँ, 1 प्लस 2 कर रहा हूँ तो क्या है कि 2a इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 2 कर रहा हूँ तो कितना आ गया 2a, ये कट जाएगा 8 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगी, एक की वैल्यू यहाँ से कितना आएगी 4 आ गई, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। इसी हिसाब से a माइनस बी इक्वल टू कितना है, पहले वाली इक्वेशन में 1 है, एक की जगह क्या है 4, 4 माइनस का b इक्वल टू कितना आ गया 1, तो इसकी मतलब b की वैल्यू कितना आएगी, b की वैल्यू आ गई, इधर लगेगा तो माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो b की वैल्यू आएगी 3, 3 और 4 मतलब यहाँ से b a का मैग्नीट्यूड आ गया 4, b का मैग्नीट्यूड आ गया 3, ये आ गया। अब क्या करना, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्ट एज ऑर्थोगोनल, इनका जो रिजल्टेंट है, मतलब कि कहने का मतलब ये मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर 7 एंड इतना है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्ट एज ऑर्थोगोनल, मतलब कि दो फोर्स है, उनका जो रिजल्टेंट, ये क्या है, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई बी वेक्टर है, ये क्या है, दोनों क्या है, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ऑर्थोगोनली, तो दोनों के एंगल, एंगल कितना दोनों के बीच में 90 डिग्री है। क्या है फाइंड, इसमें क्या करना, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स का क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। वो खुद दोनों फोर्स क्या करे, एक्ट कर रहे हैं कैसे 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री बना रही दोनों फोर्स। ये सपोज ये मान लो ए फोर्स, ये वन फोर्स, ये A1 मान लो फोर्स, ये मान लो दूसरा वाला फोर्स, ये पहला वाला फोर्स, ये दूसरा वाला फोर्स, दोनों क्या करें 90 डिग्री बना रहे हैं, और हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, रिजल्टेंट क्या निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट, या रिजल्टेंट का यहाँ पे आएगा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आता है ये, तो ये निकालना, तो क्या कैसे आएगा, और तो अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, ये तो आएगा, तो ये आएगा अंडर रूट कितना आएगा ए का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर, 4 का मतलब 16 प्लस कितना आ गया 9 प्लस का 2 इक्वल टू कितना आ गया 4, और कितना आ गया 3, तो ये आएगा हमारा कोस थीटा, ये था क्या कोस थीटा, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 25, 25 और कोस थीटा कितना आपको कितना 90 डिग्री, तो ये 0 आ जाएगा, तो क्या 25 मतलब 5,
इसमें 5 आ गया इसका आंसर। इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया, रिजल्टेंट रिजल्टेंट मतलब इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 5। समझाई चीजें कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारा ये हिसाब से। फिर हमने ए और बी में दो इक्वेशन बनाई, ये फाइंड करा और इस हिसाब से ए और बी, और इसमें पूछा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक टेस्ट ऑर्थोगोनली, मतलब दो फोर्स दे रखे वो ऑर्थोगोनली मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट फाइंड करना। तो cos 90 आपको पता है 0 होता है, इस हिसाब से ये हमारा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ से 5 आंसर आ गया। ठीक है, समझाई। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे करा दिए। अब टॉपिक पे चलते हैं। अब ये देखना पोजिशन ऑफ वेक्टर, ये देखना इसमें क्या है, पोजिशन ऑफ वेक्टर कोई ओ है, कोई वेक्टर है, ये क्या से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, कहाँ तक जा रहा है, ये इस आर पॉइंट तक जा रहा है, आर पॉइंट तक जा रहा है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, आर ओ वेक्टर फाइंड करना है। मतलब कि आर ओ वेक्टर का मतलब क्या, क्या फाइंड करना है हमें, पहले मैं बताता हूँ। देखना क्या फाइंड करना है हमें, पोजीशन पोजीशन ऑफ आर वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, ओ वेक्टर के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ये क्या है, ओ है, ओ वेक्टर के, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, आर ओ वेक्टर हो गया, आर ओ वेक्टर। पोजीशन ऑफ आर वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कैसे फाइंड करोगे, पहले करोगे आर ए वेक्टर माइनस का ये रहा आर वेक्टर माइनस का क्या करोगे, ओ वेक्टर। तो आर ए वेक्टर कितना है, 2i कैप है, 2i कैप माइनस का प्लस का कितना है, प्लस का 3j कैप है। दोनों कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव है, ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट। माइनस का कितना है, माइनस का है हमारा 0i कैप, प्लस का कितना है 0j कैप। क्यों, ये क्या है ओरिजिन आपको होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2i कैप, प्लस का कितना आ जाएगा 3j कैप। इसका क्या है, ये क्या आ गया हमारा आर ओ ए वेक्टर, आर ओ वेक्टर हो गया ये हमारा। समझ आ गई, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ आर वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पहली चीज समझ आई। अब दूसरी चीज देखना, ये हमारे इसमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर। इसका मतलब समझ जाना भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2D के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी पे बहुत इंपॉर्टेंट। बी ए वेक्टर का मतलब है क्या होता है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ, मैं वहां पे अच्छे से समझाऊंगा 2D के अंदर, लेकिन यहाँ पे समझाना इसका पोजीशन ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ बी वेक्टर, मतलब किसकी पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, बी की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट में किसके, ए के। पोजीशन ऑफ बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। समझाई चीजें, देखिए पोजीशन ऑफ ए बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो क्या आएगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे करता हूँ नीचे देखना, ये वाले को बी ए वेक्टर को नीचे करता हूँ देखना, बी ए वेक्टर देखना, ये क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस का क्या आएगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस का क्या आएगा, ए वेक्टर। इसका बात तो समझ गया आपको। इसका मतलब क्या है, याद रखना बी ए वेक्टर का मतलब पोजीशन ऑफ ए बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है, 5 क्या है, 5i के, प्लस का क्या है, प्लस का 6j के, प्लस का कितना है 2k है। फिर क्या है, माइनस का कितना है, माइनस का कितना है, माइनस का ये रहा 2i के, प्लस का 3j के, प्लस का 4k इस हिसाब से। अब इसके फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से दो i कैप गए तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 क्या आ जाएगा i कैप। मैंने समझा है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, वही ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, तो 3i कैप आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना 3j कैप आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा माइनस का क्या आ जाएगा 2k कैप आ जाएगा। समझा चीजें, इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा बी ए वेक्टर। समझ आए ना चीजें अच्छे से। यदि आपको कोई मिस्टेक लग रही है कि सर ये मिस्टेक है, मेरे को ये स्टेप समझ नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये समझ नहीं है, मैं बता दूंगा, ठीक है। बी वेक्टर समझ आ गया। अब देखना फर्स्ट वाला समझा दिया, सेकंड वाला, अब थर्ड वाला देखना। इसमें बोल रहा है कि आर ए वेक्टर है, ये आर बी वेक्टर है, एक आर ए वेक्टर है, एक आर बी वेक्टर है। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, आप बोले कि सर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे, आप कोई वेक्टर बनाओगे हिसाब से, इस हिसाब से वेक्टर बनाओगे, क्या करनी है, फाइंड करनी है डिस्टेंस, किसके बारे में, डिस्टेंस और बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या होगा,
पोजीशन ऑफ, इसका मतलब ये हुआ पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ आर का मतलब क्या है, पोजीशन है, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर, पोजीशन ऑफ बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर। समझ आई चीजें? ये फाइंड करोगे आप, तो ये फाइंड कैसे करोगे, आर बी वेक्टर, आर बी ए वेक्टर कैसे फाइंड करोगे आप, आर बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर हिसाब से। अब इसका प्रूफ बताता हूँ कैसा है ये तो आपको पता चल गया कहाँ से है, इस हिसाब से है, ये तो पता चल गया इस हिसाब से, लेकिन अब प्रूफ बताता हूँ, देखना। ट्राइंगल लो इसमें लगाओ, ट्राइंगल लो लगाओ इसमें, कैसे लागोगे ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो लगेगा इसमें आर वेक्टर प्लस का क्या लगेगा आपका, आर बी ए वेक्टर, ये तो लगेगा आर बी वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट क्या आएगा, अब होता है रिजल्टेंट कौन सा होता है, जब चो से चोच मिलती है और पू से पूछ मिलती है, वो तो होता है रिजल्टेंट। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, आर बी वेक्टर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको होता है, आर बी वेक्टर कितना आ जाएगा, आर बी ए वेक्टर, आर बी ए वेक्टर आ जाएगा आपका, आर बी वेक्टर माइनस का क्या आ जाएगा, ए वेक्टर। ठीक है, ये चीज समझा, ये तो बताया मैंने। तो आर बी आप ये है एक्स टू वाई टू जेड टू, आर ए वेक्टर एक्स वन वाई वन जेड वन। समझा चीजें अच्छे से, देख लो इसको अच्छे तरीके से, क्लियर है वो चीज। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, इसमें देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये अच्छे से समझ लेना। अब देखना, ए वेक्टर 3 i के प्लस का 4j के, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। अब इसमें क्या करना है देखना, पहले बात तो ये समझो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने बताया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में, अब और बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये क्या है, डायरेक्शनल रहता है, डायरेक्शनल वेक्टर है ये, मतलब एक डायरेक्शनल वेक्टर, इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शनल वेक्टर। यूनिट वेक्टर की मतलब ये क्या है, डायरेक्शनल वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये खुद डायरेक्शन बताता है। पहली चीज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ये डायरेक्शन बताता है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई ए केप, ए केप से डिनोट करते हैं। ए केप क्या होता है हमारा, ए केप जानते हो आप क्या होता है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे डिनोट करते हैं, ए केप से। तो ए केप हमारा क्या आ गया, ए केप हो गया हमारा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। समझा चीजें अच्छे से। अब इसको एक एफ से नोट करते हैं। चौथी चीज ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस। समझा चीजें कि पहली चीज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शनल वेक्टर होता है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। और तीसरी चीज इसको डिनोट करते हैं एक एफ से, और चौथी चीज ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, ये समझ आया अच्छे से। अब इसको सोल्व करते हैं, ये तो मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बता दी, रेज कर दो इसको, लिख लिया। अब देखना यूनिट वेक्टर का होता है अच्छे से। अब फर्स्ट वाला देखना, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन। इसमें देखना कि हमें बता रखा है कि ओ कोई ए वेक्टर कितना है, 3 i प्लस का 4 कितना दे रखा है, j के, ये क्या दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है। फिर इसमें क्या पूछा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कि हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ए के फाइंड करना है, ए के फाइंड करना है। ए केप का मतलब ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये तो है ए केप का मतलब, ए केप का मतलब ये तो है, लेकिन क्या हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ये तो इसकी डायरेक्शन है, इसको डिनोट किससे करते हैं, ए केप से डिनोट करते हैं, आपको पता है, ये तो क्या है इसकी डायरेक्शन है। समझा चीजें, हमें क्या फाइंड करना है, कोई यूनिट वेक्टर है, हमने उस यूनिट वेक्टर को हमने मान लिया कि ए यूनिट वेक्टर इज एन केप मान लिया, क्यों, केप से इसको केप से तो करते हैं डिनोट, जैसे ए केप, जे केप, के केप, जैसे मैंने मान लिया कि कोई यूनिट वेक्टर है, उसको डिनोट करते हैं एन केप से। अब वो बोल रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए वेक्टर के अलोंग है, तो अलोंग है इसका मतलब ए वेक्टर के अलोंग कोई ए वेक्टर है, और ये हमारा क्या है, एन केप, इसके अलोंग है, इसका मतलब इनकी क्या है, डायरेक्शन तो क्या है, दोनों की सेम है, डायरेक्शन सेम सेम है, तो क्या कर सकते हैं, ए केप लिख सकते हैं, ए केप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये लिख सकते हैं।
मतलब ये दोनों क्या है कि हमारे इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, तो डायरेक्शन सेम है तो किसके लॉन्ग, ए वेक्टर के लॉन्ग है, इसका मतलब एन केप और ए वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की आएगी सेम होगी, तो यहाँ से क्या निकालो आप, ए केप निकालो। ए केप आएगा हमारा 3 आई केप प्लस का क्या आएगा 4 जे केप, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 5, ये तो क्या आ जाएगी इसकी डायरेक्शन। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आपको पता है एन यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, तो कैसे निकालेगा आप, ये हमारा यूनिट वेक्टर है, सपोज इसको मैं यहाँ से एन वेक्टर मान लेता हूँ, आप कंफ्यूज हो गया आप बोलोगे सर एन की अब तो डायरेक्शन है, कंफ्यूज होगा ना आप, एन वेक्टर मान लेता हूँ, एन वेक्टर मान लेता हूँ, एन वेक्टर बता आपको कैसे लिखेंगे आप, एन वेक्टर इंटू एन वेक्टर कैसे लिखोगे आप, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, ये सब तो लिखोगे आप एन के, तो इसको होता है आपको इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, चलिए तो इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, इसकी तरफ भी तो होगी डायरेक्शन, क्यों, एन वेक्टर और ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, इसकी डायरेक्शन ये तो होगी 3 आई के प्लस में क्या होगा 4 जे के अपॉन में कितना आएगा 5, ये तो होगी, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा एन वेक्टर का फाइनल आंसर आएगा 3 आई के प्लस का 4 जे के अपॉन में कितना आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब बताता हूँ सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट से क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है, अब सेकंड, अब देखना, अब इस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन, ये आएगा 1 डी के अंदर, 1 डी के अंदर अच्छे से, इसको अच्छे से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया मैंने, अब सेकंड देखना, सेकंड कह रहा है ए बर्ड फ्लाइंग फ्लाइंग विथ 10 मीटर पर सेकंड स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए, लाइक कोई चिड़िया वो यहाँ से उड़ रही है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड से उड़ रही है ए पॉइंट से, 10 मीटर पर सेकंड से, फिर क्या करती है वो चिड़िया बी पॉइंट पे पहुंच जाती है, तब हमें उसकी वेलोसिटी बतानी है, तब हमें क्या बतानी है, उसकी वेलोसिटी बतानी है। अब आप होता है वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये बताओ वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अब 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्यों, इसमें कोई टर्म नहीं, टी का टर्म नहीं है, टी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 5 क्यों, टी का टर्म था, तब हमारी क्या रहती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो यदि यहाँ 10 मीटर सेकंड है तो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगी यहाँ, क्यों नहीं होगी, क्यों, यहाँ पे ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे यदि 10 तो यहाँ पे 10 ही होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी यहाँ 10 बता दी तो यहाँ 10 लिख सकते हैं आप, लेकिन क्या लिखेंगे विथ विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ लिखोगे, यदि आप 10 लिख दोगे ना तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, समझे बात, चिड़िया ए से कहाँ गई है, बी पॉइंट तो गई है, लेकिन आप बोल रहे कि सर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं मानता हूँ कांस्टेंट है, यदि ए पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड है तो बी पे भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन कंडीशन है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन आएगी अलग आएगी। अब देखना यहाँ पे डायरेक्शन निकालो, पहले बी पॉइंट की डायरेक्शन निकालो, मतलब इसको आर कैप से नोट कर रहा हूँ मैं, आर कैप से, तो बी वेक्टर बी डॉट बी बी ए वेक्टर निकालो, बी ए वेक्टर कैसे निकालेगा, निकालो बी वेक्टर माइनस क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस क्या आएगा ए वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर आप होता है 7, कितना है 7 आई केप प्लस का कितना है 4 जे केप प्लस का कितना है 3 क्या है के केप है, फिर क्या माइनस का, और माइनस का कितना है, माइनस का कितना है, माइनस का है 3 आई केप प्लस का 4 जे केप प्लस का कितना है 6 के केप, ये था हमारा, इसको आप निकालो, बी ए वेक्टर को निकालो, बी ए वेक्टर निकालो कितना आएगा 4 आई केप प्लस का कितना आएगा 0 0 कितना आएगा जे केप, फिर यहाँ पे आएगा माइनस का आएगा 3, माइनस का 3 के केप, तो यहाँ से कितना आएगा 4 आई केप माइनस का क्या आएगा 3 के केप, ये आएगा इसका, समझ आई चीजें। अब निकालो इसकी, अब आपको कहाँ वेलोसिटी कहाँ पूछी है, बी पॉइंट पे पूछी है, तो बी पॉइंट पे पूछी है तो आपकी क्या है डायरेक्शन भी क्या आनी चाहिए, यदि वेक्टर क्वांटिटी है ये, याद रखना वेक्टर क्वांटिटी है, 10 इंटू क्या है आर केप से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगी आपकी करेक्ट, तो 10 इंटू क्या आएगी 4 आई केप माइनस का 3 के केप, ये तो क्या है इसका, ये हमारा आर के मतलब ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं है आपकी, ये डायरेक्शन नहीं है, ये तो क्या है वेक्टर आपका, ये तो क्या है वेक्टर, हमें आर केप चाहिए, आर केप चाहिए, तो आर केप चाहिए तो मैग्नीट्यूड इंटू क्या है डायरेक्शन, आर केप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड है कितना है 5 रहेगा, तो इसका आंसर ये क्या जाएगा आपका फाइनल आंसर, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको पता है 8 कितना आ जाएगा 8 आई के माइनस का 6 के, ये है आपका, ये फाइनल आंसर है इसका। समझ आई चीज अच्छे से, करिए विजुलाइज। ठीक है, इसका फाइनल आंसर ये है बी वेक्टर का। ये 10 मीटर पर सेकंड आपकी वैल्यू, आपकी बात सही है, लेकिन क्या वेक्टर क्वांटिटी है ना ये, आप स्पीड बोलते तो स्पीड सही है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो विथ वेक्टर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये समझना अच्छे से समझना, इसको समझना, ये क्या है हमारा, ये थीटा एंगल बना 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसी एक्स एक्सिस से। अब इसके आप कंपोनेंट कर सकते हो, ये आएगा हमारे 2D में, इंपॉर्टेंट है भाई, 2D के अंदर आएगा ये 2D पहला, फिर इसके वेक्टर का अगला चैप्टर 1D, 1D के अंदर अगला चैप्टर 2D। इसके आपको कंपोनेंट करना चाहिए, ए कंपोनेंट आएगा 100, इसका आएगा 100 क्या आएगा यहाँ से, यहाँ पे आएगा 100 कितना आ जाएगा 100 कोस कितना आएगा 30 आएगा, और एक यहाँ आएगा ऊपर आएगा 100 कितना आएगा साइन, यहाँ पे लिख देता हूँ 100 क्या आएगा 100 साइन क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ए कंपोनेंट 100 साइन 13, ए कंपोनेंट ही आएगा, ए कंपोनेंट ही आएगा। समझाए चीज, इसके आपको कंपोनेंट करने चाहिए, इसी हिसाब से इसकी करने चाहिए, एक इसका यहाँ पे मानता हूँ मैं, यहाँ पे भी 100 मानता हूँ, ए कंपोनेंट इसका आएगा यहाँ आगे आएगा एक, तो इसके सपोज हम वेक्टर की क्या कंपो इसके वो करते हैं विथ वेक्टर वाइज लिखते हैं, तो कितना आएगा, एक होता आएगा 100 कोस 13 कितना आएगा आई के आएगा आगे की तरफ आएगा, एक आएगा आपका प्लस का क्या आएगा, प्लस का 100 कितना आएगा साइन कितना आएगा 13 आएगा जे की, ये क्या हमारी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, यहाँ की वेलोसिटी है, यहाँ लिखना आना चाहिए मैं इस हिसाब से, इस हिसाब से इसको इसको देखना, यहाँ पे वेलोसिटी आप लिखो, एक तो आएगी आपकी आगे की तरफ 100 कोस कितना आएगी 45 डिग्री आई की एफ आएगी, फिर आएगी एक आएगी हमारी 100 कितना आएगी साइन 45, वो किस में आएगी जे की एफ में, ये वेलोसिटी लिखनी चाहिए आपको, यहाँ की टी इक्वल टू जीरो, जीरो से आएगी टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी जीरो, ए कंपोनेंट इसका इधर होगा कितना होगा 100 कोस 45, जिसके साथ एंगल है वो 40 जो होगा कोस होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा वो साइन होगा, 100 साइन 45, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सभी को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से बताना चाहिए चीज़ें। अब ये देखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप इसमें आपको पूछ ले, ये आपको एग्जांपल दे दे कोई भी, इस हिसाब से कोई एग्जांपल दे देगा आप, अब आपको चाहिए फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर, सभी वेक्टर के रिजल्टेंट के फाइंड करो आप, इसको रेज कर रहा हूँ एक बार, रेज कर दो क्या इसको, अब देखना, ये देखना, इसमें देखना, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर, आपको सभी वेक्टर के रिजल्टेंट फाइंड करना है, सभी वेक्टर ना सभी वेक्टर उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, ए वेक्टर ये दे रखा है हमें, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है, तीसरा वेक्टर ये दे रखा है, चौथा वेक्टर ये दे रखा है, पांच मतलब 5 वेक्टर दे रखे हैं, पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब कि मैं आर वेक्टर मान लूँ, आर वेक्टर क्या फाइंड करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 वेक्टर, तो ये सपोज हम वेक्टर मान रहा हूँ मैं, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब हमें आर वेक्टर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे आप, ये बताओ मेरे को। आप एंगल से फाइंड कर सकते हो, इन दोनों के बीच में लगाओ, इन दोनों के बीच में लगाओ, इससे नहीं भाई, इससे बहुत हार्ड होगा सोलह, इसका है इम्पोर्टेंट मेथड है इसका, यदि आपके पास ये कितनी भी आ जाए, 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, 2 में तो आप फाइंड कर सकते हो, कौन सा लगा सकते हो √a² का b², आपके पास 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए कुछ भी आ जाए, तो आप करो पहले तो क्या करो, अक्स कंपोनेंट, अक्स 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 कंपोनेंट के अंदर जितने भी आपके वेक्टर हैं वो लिखो आप, अक्स कंपोनेंट के अंदर, अक्स कंपोनेंट के अंदर जितने भी आपके वेक्टर है वो लिखो पहले, फिर आप लिखो वाई कंपोनेंट में जितने भी वेक्टर है वो पूरे लिखो, तो अक्स कंपोनेंट में लिखो पहले आप, अक्स में कितना है, सबसे पहले तो 30, एक तो इसका आएगा कंपोनेंट, इसका आएगा
एक तो इसका आएगा 20, एक तो आएगा आपका 30। विड्थ वेक्टर वाइज एक्स में लिख रहा हूँ मैं यहाँ, कितना आएगा, एक तो आएगा आपका 13 आई के एफ है, एक तो फिर एक इसका आएगा पॉइंट 20 क्या आएगा, 20 कितना आएगा कोस साइन, सॉरी साइन कितना आएगा 45 आएगा, ये भी आई के एफ में। एक इसका आ गया, एक इसका आएगा इधर आएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का आएगा 20 कोस कितना आएगा 60 डिग्री आएगा इसका। फिर एक आएगा इसका आएगा, इसका आएगा साइन आएगा, इसका माइनस का कितना आएगा 10, 10 साइन कितना आएगा 10 साइन 30 डिग्री। समझाई चीजें कैसे लिखा है कि 13 तो इसका हो गया। फिर एक इसका आएगा कंपोनेंट, एक वाई के एक्सिस की तरफ एक इसकी तरफ, क्यों ये इसके साथ बनाया 40 डिग्री, तो इसके साथ आएगा cos थीटा, लेकिन इसके साथ आएगा एक्सिस के साथ आएगा sin थीटा, तो मैंने sin 45 लिख दिया है ना। और एक आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, तो इसके साथ क्या है cos आएगा 20 cos 16 आएगा, तो माइनस का 20 की माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस का 20 cos 16। फिर एक यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये क्या 10 है, 10 किसके साथ वाई एक्सिस के साथ बना, तो इसके साथ कितना आएगा, इसके साथ आएगा साइन आएगा, इसके साथ कंपोनेंट इसके साथ आएगा cos थीटा, इसके साथ आएगा माइनस का 10 साइन 30 आएगा। इसी हिसाब से पहले आप इसको एक बार सोल्व कर लो, कितना आएगा 13 आई के प्लस कितना आएगा 20 √2 आई के, फिर आएगा 20 कितना आएगा, ये कितना होता है आपको होता है 1 बाई कितना होता है 2 होता है, ये भी कितना आई के है, ये आएगा 10, ये भी कितना होता है 1/2 होता है, ये भी कितना आएगा आई के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको होता है एक्स में आ जाएगा 13 आई के, 13 आई के, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 √2, 10 √2 आई के, फिर ये होगा हमारा कितना होगा 10 आई के, और ये हो जाएगा हमारा मतलब ये 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 आई के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 45 आई के, 45 आई के आ गया ना आपका, 45 आई के प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 10 √2 आई के। ये चीज़ सभी को समझ आ गई। अब आप करो वाई के फाइंड, वाई में फाइंड करो, अब इसमें फाइंड कर लिया, वाई में फाइंड करो, वाई में एक तो आएगा, ये आएगा 20, कितना आएगा 20 कोस कितना आएगा 45 आई के, एक ये आएगा, एक आएगा आपका ये देखना, एक ये आएगा साइन का आएगा साइन 60, 20 साइन कितना आएगा साइन 16 आएगा एक, ये आपका जे के है, सॉरी आई के नहीं जे के। फिर एक आएगा इसका आएगा माइनस कितना आएगा, माइनस का 10 कोस आएगा यहाँ, कोस 13 जे के। समझाई चीजें, तो ये कितना हो गया, ये आपको होता है, ये हो जाएगा हमारा 20/√2, ये हो जाएगा 10 √2 जे के। इसी हिसाब से आएगा हमारा इसी का 20, ये आएगा इसका जे के, इस हिसाब से 10 √3/2 ये जे के। इसका आंसर कितना आएगा, वाई का कितना आएगा 10 √2 जे के, और इसका हो जाएगा 10 जे के, तो इसका हो जाएगा 5 √3 जे के। इसी हिसाब से हमारे वाई कंपोनेंट निकाले हमने, और एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, यार एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, ये इतना क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया, इतना सोल्व कर लिया इसमें। अब क्या करना आगे, आगे देखना है इसमें, अब हमें क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट क्या करना है फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप फाइंड, ये बताओ मेरे को। अब इसमें आपने क्या कर लिया, एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया, वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिया, इसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इसको ऊपर वाले को रेज कर रहा हूँ, ऊपर वाले को आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया और वाई कंपोनेंट, इसका मतलब एक तो आपका ये आपका एक्स आ गया, हिसाब से एक्स एक्सिस कितना है आपका 45 आई के, प्लस का कितना आया है 10 √2 क्या है आई के दिया है ना आपका, एक है वाई एक्सिस में कंपोनेंट, वाई एक्सिस में कितना है आपका ये रहा 10 10 √2 जे के, प्लस का 10 जे के रहेगा, माइनस का 5 √3 जे के ये है। फिर आपको ये फाइंड करना आता है, रिजल्टेंट निकालना आता है, कौन सा फॉर्म लगेगा इसमें रिजल्टेंट, अब लगा सकते हैं आप। अब ये दो वेक्टर हो गए, ये ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में कितना है 90 डिग्री है, ये अब अपोजिट हो गया है, इसको वाई एक्सिस मान लो आप, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो,
तो ये होगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab कोस थीटा, जो ये अब कोस 90 डिग्री है, कोस 90 डिग्री कितना है, 0 हो गया। तो अब आपके पास इतनी खतरनाक कैलकुलेशन नहीं आएगी, मैं तो एक बता रहा हूँ कि इस हिसाब से आप सोल्व कर सकते हो, इतनी खतरनाक नहीं आएगी, इतना कैलकुलेट नहीं आएगा आपके पास। आपको क्या करना है इसमें, जब आपके पास कैसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक अक्ष कंपोनेंट में एक वाई कंपोनेंट में, पहले अक्ष कंपोनेंट में जितने भी आपके विथ डायरेक्शन अक्ष कंपोनेंट के अंदर जितने वेक्टर है वो फाइंड करने, फिर आपके वाई वेक्टर वाई कंपोनेंट में जितने वेक्टर है वो फाइंड करने, फिर इस हिसाब से उनको ए को ए वेक्टर माना, एक को बी वेक्टर माना, इस हिसाब से सोल्व करना है। इतना इतना नहीं आएगा आपका, डिफिकल्ट नहीं आएगा, वो कैसे ना कैसे कट जाएंगे, किसी से इस हिसाब से कट जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा आपके से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छे से समझ आया मैंने कैसे करा है। मैंने भी इनको दो वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, एक तो अक्ष में एक वाई में। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इनके एंगल एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री है। समझाया अच्छे से, लिख लो ये।